गुरु रूप संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी। जी आया ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰਜਿਉ ਤੁਧਨੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਚਰ ਕਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਖਿਨ ਵਿਸਰੋ ਤੂ स्वामी, जानू बरस 50। हम मूड मुगत सदा से पाई, गुर के सबद प्रगासा। हरजियो तुम आपे देहो बुझाई, हरजियो तुद विट्टो वारिया, सधी तेरे नाम विट्टो बल जाई। रहाओ व्याख्या। हे प्यारे प्रभु जी, मेहर कर। जिन्ना चिर मेरे शरीर विच जिंद है, मैं सदा तेरी सिर्फ सलाह करता रहा। हे मालिक प्रभु, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਅਣਜਾਣ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਾਓ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं, और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 3 और 4 के पहले भाग का श्रवण करेंगे। विद फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड, आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें समृद्धमय ग्रंथ का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। तो वायवीय संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 3 और 4 का कुछ भाग हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3 और 4 मिलकर थोड़ा बड़े हो जाते हैं। 3 बहुत छोटा है, तो इसलिए इसको विभाजित कर दिया इस तरह से। तो गणपति वंदना करेंगे पहले। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अध्याय 3 भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्व व्यापकता का वर्णन। इन्हीं सब में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सब जगह वही तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं, जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनके बारे में ये बताया गया है हमको, ये जो 5 मूर्तियां बताई हैं कि ये 5 मूर्तियां, इनका स्वरूप क्या है। जो 5 मूर्तियां जो बताई, उनमें सद्योजात जो मूर्ति है वो भगवान शिव के बाल रूप को, उनका जो बचपन का रूप है उसको दर्शाती है, जो कि रचनात्मकता और जन्म मृत्यु पर, जो पृथ्वी पर जो या पूरे ब्रह्मांड में जो जन्म है उसका प्रतीक है।
वामदेव मूर्ति, यह मुख भगवान शिव के स्त्री रूप को दर्शाता है, जो प्रेम, करुणा और सुंदरता का प्रतीक है। अघोर, यह मुख भगवान शिव के उग्र रूप को दर्शाता है, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। तत्पुरुष, यह मुख भगवान शिव के पुरुष रूप को दर्शाता है, जो ज्ञान, ध्यान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। और ईशान, यह मुख भगवान शिव के सर्वोच्च रूप को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के शासक और निर्माता का प्रतीक है। ये थोड़ा सा मतलब शिव पुराण ग्रंथ से हटकर कुछ जो उनके बारे में बताया गया वो मैंने आपके साथ बांटा। तो आइए अब जो शिव पुराण में इनके बारे में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं कि ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सत्योजात ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा को व्याप्त करके स्थित है। आत्मा परमात्मा का संयुक्त मिलन। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य यानी कि अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाकपाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेत्ता, विद्वान, अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सद्योजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री, जो मन पर हमारे नियंत्रण करती है, वो बताते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि, जो विद्वान मुनि हैं, शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रचना, हमारी जो जिव्या है, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं। तो पूरे तत्व कवर हो रहे हैं इसमें। तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रियां, जिनसे हम सूंघते हैं, उपस्थ गंध, पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहलाती है। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, 5 का और फर्दर एक्सपेंशन, तत्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार से ओतप्रोत भाव से स्थित है, जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। इनके 8 के नाम हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। इनके बारे में भी जो अदर देन शिव पुराण जो मैंने पढ़ा और मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। शर्व, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, यह 5 महाभूत हैं यहाँ, जिनसे ये सारा ब्रह्मांड रचा गया। शर्व, यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे धारण करने वाले माने जाते हैं। भव, यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी प्राणियों के पालनहार हैं। रुद्र, यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और संहारक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उग्र, वायु, जैसे नाम से ही हमें प्रतीत होता है, जब वायु चल रही होती है कुछ तेजी से, तो हम कहते हैं कितनी उग्र वायु है। तो ये उग्र, यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और विनाश और परिवर्तन के कारक है। वायु एक स्थान से किसी भी वस्तु को दूसरी ओर ले जाती है, तो ये परिवर्तन के कारक है। भीम, भीम जो नाम जब पढ़ते हैं तो विशालता की ओर हमारा मन जाता है। यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी दिशाओं में, आकाश तो सभी दिशाओं में व्याप्त है। पशुपति, यह सूर्य तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी प्राणों के रक्षक हैं।
ईशान, यह चंद्रमा तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी के हृदय में निवास करते हैं। महादेव, यह सभी तत्वों के स्वामी हैं और सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। तो ये पंचमूर्ति और अष्टमूर्ति के बारे में जो अदर देन शिव पुराण थोड़ा पढ़ा, तो उसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसीलिए वे शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसीलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है, इसलिए वह भीम नाम से प्रसिद्ध है और इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों को उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर यानी कि सूर्य के नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं और उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात रूप है और अन्य सब मूर्तियों में व्यापक हैं, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। यानी कि शिव जो कार्य स्वयं करते हैं, यदि हम भी उसमें थोड़ा थोड़ा अंशदान कर दें अपनी ओर से, तो कितना उचित रहेगा। यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। कितनी सुंदर बात। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। ये 3रा अध्याय पूर्ण हो गया। अब थोड़ा भाग हम 4थे अध्याय का भी पढ़ लेंगे, ताकि कल भी वो 4थे अध्याय का जो शेष भाग है वो कल की समय सीमा में पूरा हो जाए। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। विभूतियां जो कहा गया है, बताया गया है। विभूति वैसे हम साधारण बोलचाल में हम जो हवन इत्यादि या पूजा इत्यादि में जो राख बनती है, उसको भी विभूति कहते हैं। लेकिन विभूति का सच्चा अर्थ है, जो डीप मीनिंग है, वो है महानता, दिव्य शक्ति, वैभव या प्रभुता। तो शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी, भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है।
उन दोनों ने स्त्री और परम पुरुष इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है, यानी कि उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप का बखान। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति, उन दोनों के ऐश्वर्य, उनकी महानता और दिव्य शक्ति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है, यानी कि बिल्कुल स्थिर है, और कोई वस्तु चेतन रूप, यानी कि जिसमें चेतना होती है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जट मंडल के साथ संयुक्त होकर संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। ये हम सब जीवों के लिए है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के वश में ही यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी ही शिवा देवी हैं, तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते, उनकी जो लालिमा है, और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। ये श्लोक है नीचे दिया हुआ, आइए इसको पढ़ लेते हैं। चंद्रो न खलु भात्येश यथा चंद्रिकया विना, न भाति विद्यमानो अपि तथा शक्तया विना शिव। प्रभया ही विना यद्धानुरेश न विद्यते, प्रभा च भानुना तेन सुतराम तदुपाश्रया। एवं परस्परापेक्षा शक्ति शक्तिमती स्थिता, न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तया च विना शिवा। ये उसका श्लोक जो हमने पढ़ा अभी, जो बताया गया था। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। समधर्मिणी यानी कि जो दोनों एक ही धर्म का पालन करते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती हैं। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई हैं। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। आज मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर युद्ध खंड के कुछ अध्याय पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत ही सुंदर मंत्र जो कि आज के संदर्भ में महादेव ने दिया। देवता बहुत परेशान हैं, तारक पुत्र उनको परेशान कर रहे हैं, और देवता चाहते हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं, विष्णु जी चाहते हैं कि शिव जी उनके साथ युद्ध करें और उनका वध कर दें। तो उस संदर्भ में आज जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, कहीं भी देख लें, किधर भी निगाह डालें, एक युद्ध की स्थिति है। कहीं गृह युद्ध हो रहा है, कहीं बाह्य युद्ध हो रहा है, कहीं युद्ध करने के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं दिखाने के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं युद्ध विराम हो रहा है, कहीं दिखाने के लिए विराम हो रहा है। एक असमंजस की सी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में महादेव ने ही एक मंत्र दिया
और ये बताया कि विष्णु जी ने उस मंत्र का 15 मिलियन टाइम्स यानी कि 1.5 करोड़ बार उसका जप किया। तो हम भी उस मंत्र को हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, शिव पुराण में ही आता है ये। मैं एक बार पढ़ता हूँ। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। तो पाठन तो अब पूर्ण कर दिया। यहाँ जो बचा हुआ भाग है चौथे का अध्याय का, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर, जैसे कि हम जगत कल्याण के लिए कामना करते हैं, तो जहां जहां जो जो भी बैठे हैं, केवल 1 मिनट का समय निकालकर 3 बार इस मंत्र को प्यार से जपते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। तो जब भी हमारे जहन में आए, जब भी हमारे ध्यान में आए, इस मंत्र का जाप करते रहें ताकि पूरे ब्रह्मांड में शांति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। तो आज का पाठन यहाँ पूर्ण करते हैं हम। मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों की क्षमा याचना और सभी के मंगल कल्याण की कामना करते हुए आज के लिए हम सब आज्ञा ले लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इकट्ठा होंगे आगे के पाठ के लिए। जय गुरु जी।